मंडप सजा था, दुल्हन तैयार थी। दुल्हन का परिवार बारात को दुल्हन दूल्हे का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। हर कोई खुश था, लेकिन खुशी के पल उस वक्त आंसू में तब्दील हो गए जब पता चला कि दूल्हा थाने में है। दुल्हन के परिजन दूल्हे को मिलने के लिए थाने पहुंचे तो उन्हें जानकारी मिली, उससे उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहां एक बच्चे को लेकर बैठी महिला का कहना था कि दूल्हे और उसके 20 सालों का प्रेम संबंध है। 4 साल पहले दोनों ने शादी भी कर ली है, जिसका सबूत उसका बच्चा है। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद का है, जहां न्यू आगरा दयालबाग कर रहने वाले एक परिवार ने लाखों रुपए दहेज देकर बेटी की शादी तय की। लेकिन शादी से पहले दूल्हे की पोल पट्टी खुली, जिसके बाद दुल्हन का पिता न सिर्फ बेहोश हुआ, बल्कि दुल्हन भी सदमे में है और उसके चाचा इंसाफ के एसएसपी ऑफिस की चौखट पर गुहार लगा रहे हैं। मेरी कल भतीजे की शादी थी 12 तारीख को और बारात नहीं आई। 3:20 पे पता लगा कि बारात नहीं आ रही है, तो हमें पता लगा कि लड़का थाने में बैठा ताजगंज में। जब हम ताजगंज पहुंचे तो पता लगा कि हमारी महिला है और बच्चे को लेके बैठी है और वो कह रही है कि जिस लड़के से शादी होने जा रही है आज, वो मेरा पति है और 4 साल से रिलेशन में है, मेरे साथ शादी कर चुका है पहले। और जबकि हमने पूरे परिवार की तैयारी कर रखी थी। जतिन गार्डन है पुष्पांजलि बाग दयालबाग के पास, वहाँ पर था प्रोग्राम पूरा। और मेरे भैया प्राइवेट जॉब करते हैं। भाभी मेरी कोरोना में एक्सपायर हो गई है। मैंने पूरे रिश्ते नातों से पैसा लेकर के सब चीज़ों सबों ने मिल करके शादी करने का कल था और बारात नहीं आई। पूरा घर टूटा हुआ है। लड़की और लड़की के पिताजी बेहोश हैं और रो रो के बुरा हाल है। और कल ही पता लगा है कि उसके बड़े भाई का भी ऐसे कोई मैटर है, लड़के के बड़े भाई का भी, वो लड़की छोड़ के बैठी है। और बस यही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि हमें न्याय दिलवा दो बस, और ऐसा किसी के साथ ना हो। इस दौरान दुल्हन की तरफ से तमाम समाज सेवी भी एसएसपी ऑफिस पहुंचे हैं। न सिर्फ 20 से 25 लाख रुपए वापस कराने की मांग की है, बल्कि दूल्हे और उसके परिवार को कड़ी सजा देने का भी मुद्दा उठाया है, ताकि आगे चलकर कोई बेटी उनका शिकार न बने। आज हम लोग कमिश्नर महोदय के पास मिले आकर पुलिस लाइन में, चूंकि एक समाज का बहुत बड़ा मामला था और ये दयालबाग निवासी हैं। एक बिटिया है, मैं उसका नाम आपके सामने ओपन नहीं करना चाहता क्योंकि लोक लाज रहती है। और एक लड़का है अंबर, रजौरी निवासी। कल शादी थी, सारा विवाह समारोह की तैयारी पूरी हो चुकी थी। लड़की के पक्ष ने पूरी तरीके से उनसे एक मैनिपुलेट करके, हिप्नोटाइज करके पूरी तरह से उनका 1 हफ्ते पहले सारा पैसा मांग लिया गया कि सारा खर्चा हम करेंगे, लड़का पक्ष ने, और आप लोग बस केवल खाली हाथ वहां पर रहिएगा, हम लोग सब व्यवस्था पूरी करेंगे, आप हमें पैसा दे दीजिए। सारा पैसा दिया, सब कुछ दिया। उसके बावजूद कल जब बारात आने को थी, उससे आधा घंटा पहले एक महिला आती है अपने बच्चे को लेकर। वो कहती है कि फलाना व्यक्ति जिसकी आप शादी कर रहे हो, ये बच्चा मेरा है और उसका है बच्चा, और हमारी शादी ऑलरेडी पहले हो चुकी है। इसको लेकर लड़की के पिता तुरंत वहां पर बेहोश हो गए। उनको पता ही नहीं पड़ा क्या स्थिति। और सबसे बड़ी बुरी घटना ये आपको बताऊंगा कि उसके संग मिसहैपनिंग हुई। लड़की के मदर नहीं है, माता नहीं है। किस तरह उसने अपने आप को व्यवस्था कर कर, आर्थिक व्यवस्था कर कर उसने अपनी रिश्तेदारियों से, लोगों से उधार मांग के एक बिटिया का, कन्या का विवाह करना चाहा। और इसको लेकर बहुत षड्यंत्र तरीके से, मैं कहूंगा कि एक बहुत मैनिपुलेटेड, पूरी सोची समझी साजिश के तहत उस लड़के के परिवारजनों ने और लड़के ने ये योजना चली कि लड़की पक्ष से पैसा ले लिया जाए और उसके बाद शादी के बाद छोड़ दिया जाएगा। लगभग 25 से लेकर 30 लाख रुपए तक उन्होंने लिया है विद ज्वेलरी के, और कुछ कैश भी उन्होंने वहां पर लिया है कि सारा पैसा हम खर्च करेंगे, ज्वेलरी हमें आप पहले दे दो, हम सबके सामने ओपन करना नहीं चाहते हैं। पहले भी कोई घटना इसी तरह के सुनते हैं कि लड़के के भाई ने भी इसी तरह किसी और के संग घटना करी। हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं, किस परिवार के संग हुई है, उस परिवार को भी इकट्ठा करेंगे। और हमारा उद्देश्य अब पैसा वापसी नहीं है, कम से कम ऐसी लड़कियों को और जीवन बचे जिससे लड़की के संग कल उसने जो किया है, ऐसा और लड़की के संग हम होने नहीं देंगे। चाहे उसको हम हमें आयुक्त साहब ने तुरंत अविलंब उस पर आदेश कराया कि मुकदमा दर्ज हो, एफआईआर दर्ज हो और लड़के के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। ये थाना न्यू आगरा संबंधित मामला जी। बारात कल आनी थी अनुपमा गार्डन में, थाना सदर के अंतर्गत। जैसे कि सुना आपने, दुल्हन के चाचा का कहना है कि दूल्हे ने पहले से ही पैसे और जेवर ले लिए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी साजिश का हिस्सा है। अब ना सिर्फ उनकी बेटी बल्कि उनका परिवार बर्बाद हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत।